कोतमा थाना अंतर्गत 22 वर्षीय नवविवाहिता खाना खाकर सोई, लेकिन अचानक बाथरूम के लिए निकली नवविवाहिता लापता हो गई। परिजनों ने काफी तलाश की, जब नवविवाहिता नहीं मिली तो इसकी शिकायत थाने पर दर्ज कराई गई है। कोतमा थाना अंतर्गत ग्राम श्रमिक नगर से बीते रात 22 वर्षीय नवविवाहिता रात 10 बजे बाथरूम के लिए निकली और अचानक लापता हो गई। जब नवविवाहिता कुछ देर घर नहीं आई तो परिजनों ने नवविवाहिता की काफी तलाश की। जब नवविवाहिता नहीं मिली तो परिजनों ने तत्काल इसकी जानकारी कोतमा थाने पर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दिया है। पुलिस ने एक टीम भी गठित कर दिया है, जिससे जल्द से जल्द नवविवाहिता को दस्तयाब कर उनके परिजनों से मिलाया जा सके। हालांकि परिजनों ने यह भी बताया कि रात्रि के समय सभी लोग साथ में खाना खाकर सोए। हालांकि इस दौरान किसी प्रकार से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन अचानक नवविवाहिता घर से निकली और लापता हो गई। यह बात किसी के समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही नवविवाहिता को दस्तयाब कर लिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि नवविवाहिता का ससुराल श्रमिक नगर में है और यही नवविवाहिता की शादी मई 2022 में हुई थी। हालांकि परिजनों ने यह भी बताया कि मानसिक स्थिति नवविवाहिता की पूर्ण रूप से ठीक थी। किसी प्रकार से नवविवाहिता परेशान नहीं दिख रही थी, लेकिन अचानक कहां चली गई अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस ने नवविवाहिता संबंधित पूरी जानकारी जिले के प्रत्येक थानों पर उपलब्ध करा दी है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही किसी भी थाने पर नवविवाहिता की जानकारी मिलती है, तत्काल ही एक टीम गठित कर उस थाने से नवविवाहिता को दस्तयाब कर उनके परिजनों से मिलाने का काम किया जाएगा। इधर परिजनों का कहना है कि हमने नवविवाहिता के मायके में भी पता कर लिया है। नवविवाहिता अपने मायके भी नहीं गई है, वहीं नात रिश्तेदारों में भी नवविवाहिता नहीं गई है। अब परिजन काफी परेशान हैं कि आखिर नवविवाहिता अचानक घर से कहां चली गई। अब बताया जा रहा है कि नवविवाहिता को ढूंढने के लिए परिजन भी काफ़ी परेशान है। हालांकि पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही नवविवाहिता को दस्तयाब कर उनके परिजनों से मिलाने का काम किया जाएगा। गौरतलब है कि अनूपपुर जिले में अब नवविवाहिता के भी गुमने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं और झगड़े में जब नवविवाहिता या फिर पति के बीच अनबन हो जाती है तो कोई एक दूसरा घर छोड़कर चला जाता है। हालांकि 2-4 दिनों तक जब वो नहीं आते तभी इसकी शिकायत थाने पर पहुंचती है। हालांकि श्रमिक नगर के परिजनों का कहना है कि ना तो नवविवाहिता के पति से झगड़ा हुआ था, ना ही किसी प्रकार से परिवार के अन्य सदस्यों से किसी प्रकार से कोई बातचीत हुई थी, लेकिन किन कारणों से नवविवाहिता अचानक लापता हो गई अभी तक इसकी जानकारी किसी को लग नहीं पाई है। हालांकि अब परिजन भी काफ़ी परेशान हैं। हालांकि पुलिस ने कहा है कि जल्द ही नवविवाहिता को दस्तयाब कर उनके परिजनों से मिलाने का काम किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी कोतमा थाना अंतर्गत नवविवाहिता के गुमने होने की शिकायत कोतमा थाने पर दर्ज कराई गई थी। हालांकि पुलिस कई मामलों में यह भी पाया है कि पति पत्नी ही के बीच मुख्य झगड़ा होता है, जिससे नाराज होकर पति या तो घर छोड़ देते हैं या फिर पत्नी छोड़ देते हैं। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जाँच पर जुटी हुई है। अब नवविवाहिता के मिलने उपरांत ही पता चल पाएगा कि आखिर नवविवाहिता घर छोड़कर क्यों गई है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी इस प्रकार से घटनाएं लगातार आ चुकी हैं। हालांकि ऐसे मामलों पर अब पुलिस अधीक्षक भी सख्त हैं। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अगर नवविवाहिता या किशोरी या किशोर जैसे गुमने की शिकायत थाने पर आती है तो तत्काल ही पुलिस गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर एक टीम गठित कर उन्हें दस्तयाब करने हेतु जुट जाए, जिसे लेकर अब जिले की पुलिस भी हरकत में है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जल्द ही इन्हें दस्तयाब कर परिजनों से मिलाने का काम पुलिस करती है, तो कई बार सालों निकल जाते हैं और पुलिस के हाथ सफलता नहीं लग पाती। हालांकि कोतमा थाना प्रभारी अजय बैगा ने कहा है कि हम सारी जानकारी ले रहे हैं। वहीं नवविवाहिता के मोबाइल नंबर को भी साइबर सेल में डाल दिया गया है। अगर जैसे ही कहीं पे चालू होगा तो पता लग जाएगा कि नवविवाहिता कहां है और उस लोकेशन के आधार पर नवविवाहिता को दस्तयाब कर परिजनों से मिलाने का काम किया जाएगा। इधर परिजन भी काफी घबराए हुए हैं। परिजनों का कहना है कि किस हाल में नवविवाहिता होगी, आखिर घर से वो कुछ लेकर गई भी नहीं है, आखिर कहां चली गई या परिजन भी नहीं समझ पा रहे। इसलिए परिजनों की समस्या भी बढ़ती जा रही है।